अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई। काशिफ भट्टी का मामला हो या फिर कौमी टीम की प्रैक्टिस सेशन, इसको भी इस शो का हिस्सा बनाएंगे। इस मौजू पर भी बात करेंगे। कहा ही जा रहा है काशिफ भट्टी के मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने छुपा कर रखा, तो आज के शो में इस पर बात करेंगे। कल से डर्बेशायर में कौमी टीम दोबारा 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। इंटर स्क्वाड मैच कहलाए जाते हैं उसको, और कल दोबारा से उसकी ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाएगा। मोहम्मद आमिर के यहाँ बेटी की पैदाश हुई है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहम्मद आमिर को अल्लाह ने रहमत अता की। शो का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और क्रिकेट के हवाले से, फ़ुटबॉल के हवाले से काफ़ी खबरें हमने शो में शामिल की। आज के शो में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान में सहाफ़त का बड़ा नाम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी हैं और आजकल यूट्यूब पे भी छाए रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नसीम राजपूत साहब की। नसीम राजपूत साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू जी, यू वेलकम सर। बात का आगाज़ करते हैं इसी बात पे कि जिस तरह हमने देखा काशिफ भट्टी का मामला आज आया, उसको आप लोगों ने भी बिल्कुल मॉनिटर किया होगा कि हमने जब देखा था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे, तो CEO वसीम खान ने बेझिझक उनका ऐलान किया था और इस तरह ऐलान किया था जैसे वो कोई इनाम जीत कर आए। लेकिन हमने देखा कि इंग्लैंड में जब काशिफ भट्टी का टेस्ट लिया गया है तो वो बात मीडिया से छुपाई गई। इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जब टेस्ट हुए थे मोहसिन, तो उस वक्त तो लाजमी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक कोताही बहुत ज़्यादा थी, और वो ये थी कि टीम का ऐलान रवानगी से तकरीबन 20 दिन पहले कर दिया गया था, लेकिन आपने टेस्ट कराया था 1 हफ्ते पहले। अगर 11 तारीख को टीम की अनाउंसमेंट हुई थी, आप 12 या 13 तारीख को टेस्ट करा लेते तो शायद इतने मसाइल भी नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपने मुल्क में एक चीज़ अच्छी ये थी कि जिन खिलाड़ियों का भी नेगेटिव आया या जिन खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव आया, उन्होंने छुपाया नहीं था। तो यहाँ तो उनका रोल बड़ा डिफरेंट दिखाई दिया, लेकिन इंग्लैंड में उनका रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से जब आज मैंने ये बात पूछी, तो उनका कहना यह था कि इंग्लैंड का अपना बायोसिक्योर निज़ाम है और जो भी इत्तला होती है वो वही देते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जोफ्रा आर्चर की। उन्होंने एंडरसन को भी आराम दे दिया है, तो जोफ्रा आर्चर और एंडरसन दोनों उनके इंपॉर्टेंट बॉलर, लेकिन उन्होंने हटाने में टाइम नहीं लिया। जरा सी खिलाफ वर्जी की थी जोफ्रा आर्चर ने, और अब वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे सिस्टम होता है या हमारे सिस्टम में इसका कितना फुकदान है कि जितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, जोफ्रा आर्चर बहुत नाम कमा चुके हैं क्रिकेट में, और उन्होंने ज़रा सी खिलाफ वर्जी की, उनके बोर्ड ने, उनके सिस्टम ने उन्हें बाहर कर दिया क्योंकि गलत बात बर्दाश्त नहीं। हमारे सिस्टम में आप समझते हैं कि इस चीज़ का फुकदान है? कितना बड़ा फुकदान है। आप देखें ना, मोहम्मद हफीज ने अपना टेस्ट करा लिया था। भाई, आपको टेस्ट कराने का हक है, आप बिल्कुल कराएं। अगर आपका टेस्ट जो है वो आप उससे मुतमईन नहीं है, लेकिन आप पब्लिक नहीं कर सकते। आपने उसी दिन पब्लिक कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या स्टैंड लिया? एक वसीम खान साहब ने कॉल कर दी, बस खत्म हो गई बात। आपने कोई स्टैंड नहीं ले सके। आप एग्जाम्पल बनाने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस असर रसूख के में होते हो। जैसे कहा जाता है कि हफीज़ की दोस्ती है मिसबाह-उल हक के साथ। अब मिसबाह-उल हक वकार यूनुस को लेकर आ गए थे, तो जिसकी अथॉरिटी जिस वक्त होती है हम उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। हफीज़ का मामला ऐसा था, अगर यही सरफराज अहमद ने कर दिया होता, यही असद शफीक ने कर दिया होता, यही हारिस रऊफ ने कर दिया होता, या ये किसी और यंग प्लेयर ने कर दिया होता, हैदर अली ने, तो आप यकीन माने कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जानी थी। मतलब वही वाली बात है कि जिसकी गर्दन पतली है दबा दो, एक पेनल्टी लगनी थी, दबा दो। लेकिन ये इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया, जोफ्रा आर्चर को बाहर बिठा दिया, गो के वो 1 डाउन है सीरीज में, और ये वाहिद मौका है उन्हें सीरीज बराबर करने का। उनके लिए जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए अपना लॉ इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने काशिफ भट्टी के हवाले से ये बात कही कि चूंकि ये इंग्लैंड का बायोसिक्योर माहौल है, इस वजह से इस हवाले से रिपोर्ट भी जो है वो इंग्लैंड ने करनी होती है। ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतनी टीम खिलाड़ी गए हुए, इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट गई हुई है। खुद एहसान मानी साहब वहाँ पर हैं। एहसान मानी साहब दबा के इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी इंडिया के चैनल को, कभी किसी और चैनल को। वकार यूनुस भी जो है वो इंडिया के चैनल पे छाए हुए हैं बुरी तरीके से। तो फिर ये मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं हमारा? वही तो प्रोवाइड कर रहा होगा इंडियन मीडिया को, प्लेयर्स वकार यूनुस हो गए, एहसान मानी हो गए।
देखिए, काशिफ भट्टी का रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधा सीधा बैक फुट पे चला गया होगा। अब उनके पास फ्रंट फुट पे आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मीडिया बड़ी गहरी नज़र रखा हुआ था कि जिन खिलाड़ियों को हमने इन माहौल में, कोविड-19 के माहौल में खेलने के लिए भेजा है, हम इंग्लैंड के पैसे कवर करा रहे हैं, उनके टेलीविजन राइट्स के इतने करोड़ पाउंड है, वो किसी ना किसी तरीके से हमने कवर कराने। अबे भाई, हमें क्या कवर कर रहे हो, ये तो बता दो हमें। तो ना हमारे खिलाड़ियों को कोई कवर किया आपने, ना हमें कोई कोई सीरीज दी है। हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया। काशिफ भट्टी के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन, लाजमी तौर पे बैकफुट पे चला गया होगा कि ये खबर अगर बाहर निकल गई, मेरे ख्याल है सबको कस्में देना शुरू कर दी होंगी, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज की अच्छी खबर थी, मैंने तस्वीर देखी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भिजवाई, जिसमें काशिफ भट्टी गेंद करते हुए दिखाई दिए। तो इसका मकसद है कि उनके 2 टेस्ट नेगेटिव आ गए और अब वो क्लियर हैं जी। और कुछ इंटरव्यू भी करवाएं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्ट कार्ड अपना भेजा है, जिसमें असद शफीक और रोहिल नज़ीर के इंटरव्यू भी हैं। लेकिन नसीम साहब, एहसान मानी के हवाले से बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो ये भी खबरें सामने आई हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई ने एहसान मानी को तलब किया, और साथ साथ जो कौमी सूबाई कमेटी है उन्होंने भी बहुत सारे शुबे ज़ाहिर किए हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट क्रिकेट हो या दीगर मामलात हों जो बहुत अहम इशूज़ हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली साहब, जो खेलों की एक कायमा कमेटी बराए खेल के कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। खुश आमदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में सर। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले जो ये सेनेट ने बुलाया है एहसान मानी को, तो आपको लगता है कि सेनेट वालों को ये पता नहीं है कि वो इंग्लैंड गए हुए हैं? देखें, एहसान मानी साहब तो इंग्लैंड गए हुए हैं, मेरा ख्याल है उनको शायद वो नहीं था। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर वो नेक्स्ट मीटिंग में बुलाएंगे, मेरा ख्याल से उनको ये होगा कि, या फिर अगर किसी और को वो भेजेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो मीटिंग होगी फिर वो। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि आपने भी काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये नया सेटअप आया और इसने जिस तरह कहर ढाया प्लेयर्स पर, प्लेयर्स बेरोज़गार हुए, कोचेस बेरोज़गार हुए, टीमें बंद हुई डिपार्टमेंट की। हमने देखा कुछ दिनों कबल प्रेस क्लब के बाहर जो टीम ने एहतजाज किया प्ले कार्ड्स उठाकर। इस मामले पर आप लोग ने भी बिल पेश किया था और कहा जा रहा था इस हफ्ते उस पर बातचीत होगी, लेकिन आपकी तबीयत की नासाजी के बायस आप नहीं जा सके और इस पर बात नहीं हुई। तो कब बात हो पाएगी इस पर, और क्या आप समझते हैं बात करके कोई नतीजा भी निकल पाएगा? देखिए, जो मैंने बिल पेश किया वो मैंने ये करप्शन और स्पॉट फिक्सिंग और इसके अलावा ये सारे स्पोर्ट्स के मैंने उसको उसमें लिया अपने उसके अंदर। तो सिर्फ क्रिकेट और खासतौर पे स्पेशली क्रिकेट को, तो ये तमाम चीजें ये थी, एक कम्प्रिहेंसिव बिल बना के मैंने वो किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर रोटर के अंदर ये नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगा बिल। उसके ऊपर फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने जो बिल बनाया उसके अंदर कहीं पे भी किसी को वो नहीं थी। अभी आप देखें कि जो पीसीबी के चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने जो वजीर आजम पाकिस्तान को अपना प्रपोज करके बिल भेजा है, 77 पेज का, नसीम भाई बैठे में आपके पास तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, 77 पेज का बिल है, जिसमें से आधे से ज्यादा जो है कि श्रीलंकन बोर्ड जो है उसका बिल है, उसका कानून जो उन्होंने पास किया। अब फिर एंटी करप्शन यूनिट के अंदर आधे उसके अंदर है, फिर उसके अंदर भंडारा कमीशन है, फिर जस्टिस एजाज कमीशन की रिपोर्ट है, फिर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है उसके अंदर, फिर जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम की। आप इतने अरसे से ये तमाम कमीशन बनते रहे और आप लोगों को जरा सी विजू नहीं रहेंगी कि कोई एक कम्प्रिहेंसिव कानून बनाते उसके बाद, तो ताकि जिस तरीके से आप ये देखें, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के अंदर वकार हो गए, एजाज हो गए, वसीम बकरम हो गए, इनके 3-3 लाख 1-1 लाख रुपए जुर्माने हुए। उसके बाद ये उनको उसके अंदर ये लिखा है कि इन लोगों को कभी भी किसी इसके अंदर ही वो नहीं दिया जाएगा, मगर बड़ा। तो आज सारे इंग्लैंड में बैठे हुए ये सारे के सारे कोचेस बन के तो इसका कौन, इसके ऊपर हमने बिल बनाया कि मौजूदा और जो एक्स क्रिकेटर भी कोई इसमें इन्वॉल्व होगा, जब बोर्ड का सरबराह हो या बोर्ड का कोई भी हो, वो सब के सब इस जुम्मे में आएंगे। कम से कम 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल कैद, जब तक ये नहीं होगा। आज आप देखें उमर अकमल, ये तमाम जो सबके नाम उसमें आए। आज एंटी करप्शन यूनिट उनसे 3 साल की उन्होंने सजा दे दी। पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है जिसको एक दफा सजा हो जाए या जुर्माना हो जाए
वो किसी भी दूसरे के, देखिए आप बैठे हुए, आप एंकर हैं, इस वक्त यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सीवी मांगा जाता है, उस पर तमाम चीजें होती हैं। आप किसी एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं, आपके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं, आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, आप पे कोई जुर्माना नहीं। ये कैसा वो निजाम है कि जिस जुर्माने वाले सारे के सारे वो अंतर है वहीं पे। और आज मैं आपको बात बताऊं कि अभी तक 18 से 20 दौरे कर चुके ये चेयरमैन साहब, मानी साहब, और तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्चा आया उसके ऊपर। और टोटल जो है अभी तक इन सब लोगों ने, जितने वसीम खान जिस वक्त वहां पे जब ये आए थे डायरेक्टर के इंटरव्यू के लिए, आने के बाद जब वो इंटरव्यू होने की, जब इनको इनका जो इश्तिहार दिया गया था, तो आज तक कभी भी ये नहीं हुआ। उन्होंने आने के बाद 7 लाख रुपए क्लेम कर लिए जब बन गए, तो इस तरीके से पैसा लूटा। और अभी तक 8 करोड़ रुपए 3 सालों के, ये 2 सालों के अंदर जो है इन्होंने ये सारे इकबाल साहब इस पे भी आगे बात तो करते हैं, लेकिन नसीम साहब को भी इसमें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। एक बात मैं कह दूं आपसे, देखिए अभी नसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपके पास लोगो नहीं मिल रहा आपको, और इस वक्त वेस्ट इंडीज इस वक्त, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। इस वक्त वेस्ट इंडीज जो है, आप देखें काले गोरे का राइट वो चल रहा है, जिसमें 2 लोगों को मार दिया गया। आज वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, कॉलर के ऊपर ब्लैक में लगा के अपना वो। आज पाकिस्तान के अंदर मैं पीसी आपके टीवी के तवज्जो से, चैनल के तवज्जो से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन पीसीबी, डायरेक्टर पीसीबी से अपील करता हूँ, जो हमारे कश्मीर भाई वहाँ कस्बा पुरसी के आलम में आज से 6 महीने हो गए, न उनके घर पानी है, न ये जो जुल्म सितम जो हमारी माओ बहनों की इज्जतों पे वो हो रहा है, तो आज उसके लिए अपना लोगो ये लगाएं, कश्मीर का छोटा सा झंडा बगा के बोले ये लोगो लगाओ, दुनिया में आपको आखिरत में भी इसका वो मिलेगा। तो ये तमाम चीजें कैसे होंगी, क्योंकि आप कश्मीर को उजाला दुनिया ने किया है, यूनाइटेड नेशन ने भी किया है, ह्यूमन राइट कमीशन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन ने भी किया, तमाम लोगों ने। तो आप इस चीज को वहां पे बिल्कुल हम समझते हैं कि आपकी बात इस प्लेटफॉर्म से जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंचेगी। नसीम साहब मैं आपसे भी इस गुफ्तगू में आपको भी शामिल करूंगा। पता लगे कि हम कश्मीरी हमारी शहर रह गए, हम कहते हैं, मगर सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस पर अमल भी करना होगा, उसको बताना भी होगा लोगों को, ताकि लोगों को दिखाया जाए। सही। अच्छा नसीम राजपूत साहब, इन्होंने रिपोर्ट की बात की, मुसविदा पेश किया गया है 77 पेजों का वज़ीर आज़म इमरान खान को, तो उसमें हवाला दिया गया जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट का। तो इससे पहले एहसान मानी साहब खुद इस रिपोर्ट पर सवालात उठा चुके हैं, और अब उस रिपोर्ट को मुसवदा में शामिल करना, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो इकबाल भाई को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दमंग शख्सियत है पाकिस्तान की, एक ऐसी शख्सियत है मोहसिन के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए और हक के लिए जितनी आवाज़ बुलंद की है, ऐसी आवाज़ जो है अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। हम देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से ये आवाज़ बुलंद करते हैं नाहक। काशिफ भट्टी की रिपोर्ट नहीं आती, आपकी रिपोर्ट आ जाती है इकबाल भाई सामने। खैर, आपने जो बात की कि देखिए काशिफ भट्टी की जो बात की है ना, अभी तक उसने गेन नहीं कराई है, वो सिर्फ दिखाया है, और यहाँ पे इनका पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। नसीम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, काशिफ भट्टी खैर आज प्रैक्टिस के लिए आ गए। मैं बात ये कर रहा था, जैसे सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ज़्यादातर सेनेटर्स की तादाद जो है वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती है, जबकि कौमी असम्बली में अगर मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हटा देता हूँ कि जिनका जो चेयरमैन होता है वो लाजमी तौर पे अपोजिशन से आता है, बाकी तमाम कमेटीज़ के जो सरबरा होते हैं वो हुकूमती ऑफिशल्स ज़्यादातर होते हैं और उन्हीं की कमेटी मेंबरान होते हैं। इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब ने जो जमा कराया कौमी असम्बली के अंदर बिल, उसके बाद ख्याल आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और वो पहुंच जाते हैं पैटर्न चीफ इमरान खान साहब के पास बिल लेकर। अब उस बिल के अंदर जो है वो हवाला भी देते हुए दिखाई देते हैं जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट का। अरे आप जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो, तो इकबाल भाई ने इतनी बड़ी बात कही है कि आपने 2 कोचेस बिठाए हुए इंग्लैंड के अंदर, आपके यहाँ पर भी कई सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में। आपका इतना खुला तजाद है
कि आप एक जानिब तो उनको अपने साथ चिपका के रखते हो कि जिनको आप खुद जो है वो आप रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हो वजीर आजम को, उनको आप साथ चिपका के रखते हो। और जो दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया, ये बहुत अच्छा है। देखिए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब है, कई इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के रुकन है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर से मिले थे तो वहाँ जाकर भी उन्होंने कहा था कि आपके क्रिकेट बोर्ड ने जुआ कराने वाली कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया। तो मैं इस वजह से ज़रा थोड़ा सा सेनेट की कमेटी ज़रूर एक्शन ले। आप ये चाहते हैं सेनेट की कमेटी जो है वो एक्शन ले, और एहसान मानी तो खैर अभी है नहीं, किससे सवाल करेंगे वो? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नहीं, एहसान मानी नहीं तो वसीम खान जाएंगे। वैसे माजी में तो यही होता रहा, सुभान अहमद साहब जब एडवाइजर लग गए इमारात क्रिकेट बोर्ड के, वो जाते थे, हारून रशीद साहब जाते थे, उस वक्त भी चेयरमैन नहीं जाते थे। ये सवाल इकबाल मोहम्मद अली खान साहब से भी पूछा जा सकता है कि उस वक्त भी चेयरमैन को कहीं ना कहीं लीनियंट रखा गया था। बिल्कुल, मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन वक्त में ब्रेक का, वसीम खान साहब आके जवाब दें। ब्रेक का वक्त है नसीम भाई, डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना क्लब क्रिकेट का मॉडल सामने ला चुका है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, और पिछली साल की अगर बात करें 6 रीजनल टीमों का डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी बहुत सारे सवालात अभी तक जन्म ले रहे हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट से मुनज़्ज़म खिलाड़ी हैं, जो उनसे जुड़े खिलाड़ी हैं, उनको नौकरियों से निकालने का सिलसिला अभी तक शुरू किया हुआ है। हमने ये बात देखी अब से कुछ दिनों कबल, जब सुई सदरन टीम के खिलाड़ी और कोचेस प्रेस क्लब के सामने प्ले कार्ड्स उठाए, दुहाइयाँ देने लगे और अपनी नौकरियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे कि हमें बेरोज़गार नहीं किया जाए। इस पर अपने इन दोनों गेस्टों से, नसीम राजपूत साहब और डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये क्या मामला है कि हम अभी तक देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट से खिलाड़ियों को, कोचेस को निकाला जा रहा है? देखिए, इससे पहले अभी आपने देखा होगा कि पीसीबी ने अपने को 55 खिलाड़ियों को, 55 प्लेयर स्टाफ को निकाल दिया था, जिसमें ये थे लोअर स्टाफ, प्लम्बर थे, मेसन थे और स्वीपर थे और दूसरे दो चार बड़े ग्रेड के लोग थे, बाकी सारे अपने ग्राउंड्समैन थे, ये थे। तो इसके ऊपर मैंने आवाज उठाई थी और मैंने बाकायदा इनसे लेटर मंगवा लिए थे, जिनको जो लेटर इशू किए थे मैंने कोर्ट में जाने का वो किया था। तो फिर वो इंशाल्लाह, और उसका ये हुआ कि रात ही रात उन्होंने मेरे पास वो आ गया कि जी वापस ले दिया। और अभी सुई सतन गैस के अभी आपने 18-15 पता नहीं 18 लड़के लोग जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनको निकाल दिया। देखिए, बात ये, मैं सुई सदन गैस के एमडी से कहता हूँ कि आप शर्म करो यार कुछ, कि आपने इस तरीके से आपने इन लोगों को निकाल दिया। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था पीसीबी से, आपको चेयरमैन से, मानी से, डायरेक्टर वसीम से। ये आपने क्या मजाक बनाया हुआ, आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिया। हम हमारे सारी चीजें और सारे डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, कोई एक लड़का इसमें बता दे जो डिपार्टमेंट का नहीं हो, जो आज इंग्लैंड गई है। ये 45 का जो ये प्रेजर ट्रिप है, ये लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान के कहने पर, उनकी ईमा पर ये सब किया गया। देखिए, मैंने यही और जो सुई सदन गैस से लोगों को निकाला गया, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे ये कि उन प्लेयरों से, उन फर्स्ट क्लास प्लेयरों से, कि आप मुझे अपने लेटर की कॉपियां भेजें। मैं इसके कोर्ट में लेके जाऊंगा सुई सदन गैस को भी और इसको भी पार्टी पीसीबी को भी पार्टी बनाएंगे कि इस कोविड के आलम में, इस आप कोरोना के हालत में आप लोगों के चूल्हे बंद करें। शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। आज वो रोजगार हो, आज वो आपके दफ्तर के सामने मुजाहरा कर रहे हैं। एमडी साहब से मैं कहता हूं कि कल को आपको निकाल दिया जाए उसके अंदर, आप क्या करेंगे? 2 महीने 6 महीने चला लेंगे, आज फिर आप कहीं न कहीं दर पे जाएंगे नौकरी के लिए। तो खुदा, तो इसमें जबकि वजीर आजम पाकिस्तान ने ये कहा था, याद होगा आपको, पहली जब उन्होंने स्पीच की थी, जब कौम से खिताब किया था कि किसी को, कोई इस पे कोरोना के अंदर किसी को, न फैक्ट्री से, न मजदूर को, न किसी को नहीं निकाला जाएगा। तो ये लोग किस किस्म के, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह इसकी केस को लेके जाऊंगा। और ये चीजें जो है आपको डिपार्टमेंट क्रिकेट हर सूरत पे बहाल करनी पड़ेगी। आपने 6 टीमें बना दी, 1 अरब रुपए आपने खर्च कर दिया। बिल्कुल, इसमें इस गुफ्तगू में नसीम साहब को भी शामिल करते हैं। नसीम साहब, नसीम भाई को ले।
नसीम साहब, क्या देख रहे हैं सूरत हाल? हम देख रहे हैं काफ़ी गंभीर होती जा रही है। अभी कुछ दिनों कबल 2 रोज़ पहले बासित अली साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने ये बात कही कि क्रिकेट कमेटी से वो राब्ते में हैं और उनको ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट कमेटी एक विंडो तलाश कर रही है जिसमें डिपार्टमेंट दोबारा शुरू किया जाए। और हमने देखा कि जिस शख्सियत ने ये डिपार्टमेंट का, ये डोमेस्टिक का ढांचा तैयार किया था, पूरा सिस्टम तैयार किया था, वो सिंध के रीजन में कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग की जॉब मांग रहे हैं। देखिए, वो कोचिंग की जॉब मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हारून रशीद साहब की खिदमत ज़रूर है, लेकिन यस मैन बहुत ज़्यादा थे वो। अच्छा। जिस तरह देखें, ये डिसीशन किसका है? खिलाड़ियों की नौकरियां जब ख़त्म हुई है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करने का फ़ैसला इंटायरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का है और किसी का भी नहीं है। वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी क्रिकेट कमेटी के रुकन उमर गुल मेरे शो में थे। मैंने जब उमर गुल से ये बात की थी तो उन्होंने कहा कि देखें, हम कोशिशों में लगे हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस कोशिशों में लगा हुआ है। मेरा सवाल उन डिपार्टमेंट से है। देखिए, आप इमरान खान साहब का डिसीजन है। इमरान खान साहब, नसीम भाई आपकी बात, जी इकबाल भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी कि ये वो लोग हैं जिनको ओहदा मिल जाए तो फिर ये सारी चीजें पिछली भूल जाते हैं। ये इन लोगों को खुद ख्याल, खुद डिपार्टमेंट से खेले हुए नदीम खान खुद बैठे हुए। जब हारून रशीद ने पहली रिपोर्ट पेश की थी वजीर आजम को तो वजीर आजम ने उठा के फेंक दी थी। तो आपका तो पूरा खानदान डिपार्टमेंट से खेलता रहा है, आपको कम अज कम उनके लिए वो आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इकबाल साहब, वजीर आजम ने, जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट उठाकर फेंक दी थी, तो उनके आगे कौन फिर बात करेगा, कौन समझाएगा, कौन बताएगा? आप बताएं कि ठीक है, आपका एक लॉजिक थी उनकी कि जी इसको खत्म किया जाए। उसको देखें, इंग्लैंड की तर्ज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे लाना कोई आसान काम नहीं है क्रिकेट का, कि उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए सब चीज चाहिए। वहाँ पे फैसिलिटीज वो हैं जो सारी चीजें होती हैं। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास नौकरियों से आपने फारिग कर दिया, तो आप क्या देंगे घर बिठा के किसी को? सही। नसीम साहब, आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे? नहीं, मैं बात ये कह रहा था, देखें ये डिसीजन था इमरान खान साहब का, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो कहीं भी थोड़े से भी फ्लेक्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं तो आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते, कहीं ना कहीं तो बताने की कोशिश करते। अच्छा, हमारे शो में अयाज इकबाल यूसुफजई साहब मौजूद थे, इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लोग भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कोच भी रहे हैं और सहाफी भी हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी कि वजीर आजम साहब का क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। आप लोग इत्तेफाक करेंगे इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, उनके पास खुद वो इतनी चीज़ों में उलझे हुए, इतनी चीज़ों में फंसे हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं तो कोई स्टैंड लेता ना। अगर इमरान खान साहब ने 6 टीमों का कह दिया था, तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2 साल में उन 6 की एसोसिएशन तक नहीं बनाई। वही पुराना क्रिकेट बोर्ड है। उस बोर्ड के अराकीन है जो नजम सेठी साहब के दौर में थे, सिवाय इसके कि जो एक भट्ट साहब को आपने बाहर किया, उन्होंने एहतजाज किया था, बाकी तो तमाम के तमाम उन्हीं से आप फैसले करवा रहे हैं। वही गवर्निंग बोर्ड है जो नजम सेठी साहब के दौर में था। आप अपनी एसोसिएशन तक तो बनाने में कामयाब नहीं हो सके, तो 2 साल में आपने करा क्या? आपने इमरान खान साहब की कौन सी बात रख ली कि इमरान खान साहब ने अगर ये बात कही थी कि भाई आप जो है वो अच्छे एसोसिएशन होंगी, गो के आप ऑस्ट्रेलिया की आबादी से पाकिस्तान की आबादी को नहीं मिला सकते। इकबाल भाई ने सही बात कही कि हमारे मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारा तो बच्चा एक बैट नहीं खरीद सकता है यार, जो जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है वहां तो खरीदने वाले इतने होते हैं जो लेके दे देते हैं टैलेंटेड प्लेयर को। हमारी और उनकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इमरान खान साहब 22 साल से एक बात कहते थे कि रीजनल क्रिकेट हो, रीजनल क्रिकेट, रीजनल नहीं, वो सिटी बेस्ड क्रिकेट की बात करते थे। वो बात करते थे कराची और लाहौर की राइवलरी की, कि ये राइवलरी होती है तो क्राउड भी आता है, अपने शहर को सपोर्ट भी करते हैं। आप टीमों का नाम क्या रख रहे हैं? नॉर्दर्न, साउदर्न। अरे भाई, ये कौन सी आप राइवलरी पैदा कर रहे हैं? आपको क्या कहा गया था और आप करते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? आपने इवन के आपने प्राइम मिनिस्टर की बात पे भी अमल नहीं किया। मैं आप नसीम भाई आपकी बात काट रहा हूँ, वो इंग्लैंड वाली साउथहैम्पटन और ये सारी टीमों के नाम है ना वहाँ पे, यॉर्कशायर, ये साउथहैम्पटन शायर और फलाना, ये उस टाइप पे लेके आ रहे थे वहां से, लंदन से है ना। कल ये बैग उठाएंगे वापस चले जाएंगे, इनका क्या जाएगा? सब पैसा का जो है। लेकिन इकबाल मोहम्मद अली साहब, आप कौमी असेंबली के रुकन हैं, तो आप ज्यादा करीब रहते हैं इमरान खान साहब के। आप क्या समझते हैं कि उनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है या वो इंटरेस्ट? मैंने जो नसीम भाई ने बात की, मैंने जब ये लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर हुआ था, मैंने वहाँ पे मुलाकात में, नसीम भाई को पता है, इनके प्रोग्राम में भी मैं बात कर चुका हूँ, तो उनको एकदम हैरानगी हुई, कहने ये क्या? मैंने कहा ये लाइव स्ट्रीमिंग, ये PSL में पूरा जुआ हुआ है, उसमें
स्पिन वेन्यू के। फिर मेरे पास जो इनके कानूनी मुशीर हैं सलमान नसीर साहब का लेटर आया कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने माफी ने कहा था कि, और ये और रिकॉर्ड बात है आपके मीडिया पे भी है कि मानी साहब ने कहा था कि मैंने कहा सू किया जाए इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली। अरे माफी मांग ली आपने तो पूरा, उन्होंने तो लाखों डॉलर उन्होंने जुए पे कमा लिए। तो कहने लगे कि जी अगर हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो आर्बिट्रेटर को वहां पे हमें इस नुकसान हो जाएगा। भाई आप इतना 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 सू करो कि आपको फायदा हो, मगर जाहिर बात है कोई मिली भगत दे ना, बचने की बात थी। उन्होंने कहा चलो माफी मांग ली, हमने माफ कर दिया। लेकिन इकबाल भाई मेरा एक सवाल ये है, इकबाल भाई मेरा ये सवाल है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद जाके मिले थे, आपने वहाँ जाके भी बात उनके गोश गुजार की थी, वहाँ और भी लोग मौजूद थे, उसके बावजूद भी इस चीज़ पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं लिया गया? हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब कहते ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर तुमसे चलो गलती हो गई आप सू करो उन्हें कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इकबाल भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्यों नहीं हुआ मुझे ये नहीं पता। देखें आप इत्तेहादी जमात के हैं, सब अपनी जगह पे, इसके बावजूद आप बहुत खुल के बात करते हैं, आप कोई लगी लिपटी बात नहीं करते, लेकिन इस मामले पर कुछ हुआ नहीं, कोई एक्शन या कोई बयान, कोई ऐसी चीज़ कि भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपने किस तरीके से किसी जुए की कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया और वो मैचेस दिखाते चले गए। अगर आप 1-to-1 बता के उन्हें आ रहे हो। देखें नसीम भाई, डॉक्टर दानिश का एक ट्वीट मौजूद है, आपके पास भी होगा वो मौजूद। उन्होंने कहा था कि 3 मैच फिक्स थे, उन्होंने कहा था 3 मैच फिक्स थे। ये जो उन्होंने कहा था, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर मैंने ये बात भी कही। मैं वही कह रहा हूँ कि जाहिरी बात है कोई ना कोई दाल में काला था जो कि उनको माफ करने पे माफी दे दी। आपने तो उमर अकमल को भी माफी दे दो ना, उसने तो खेला भी नहीं, बल्ले को हाथ भी नहीं लगाया किसी से। सही बात है। तो इस बात लेकिन कह रहे हैं उमर अकमल के मामले पर केस महफूज हो गए। आप क्या समझते हैं कि उमर अकमल का जो केस महफूज हुआ है उसमें उनकी सजा कम होती नजर आ रही है या फिर वही सजा बरकरार रहेगी? आपका एंटी करप्शन यूनिट क्या है? मैंने बिल यही तो बनाया है कि एंटी करप्शन यूनिट फलाना फलाना इसके ऊपर ये लगा दिया, इस पे लगा दिया। आप देखें उसके अंदर सबके नाम है, शर्जील का भी है, आमिर का भी है, आसिफ का भी, उस बिल के अंदर सबके नाम है। ओ भाई किसको सजा देने के बाद 1 साल 6 महीने की सजा दे के फिर खेलने आ जाओ, फिर वो करो। तो मैंने जो बिल बनाया यंगस्टर के लिए, ये लॉकडाउन लगाया है आने वाले क्रिकेटरों के और पीसीबी के हुक्मरानों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, सबके लिए, कि अगर किसी ने भी कैसी जुर्रत की तो उसको 10 साल सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, ताकि कोई जुर्रत नहीं कर सके। और बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से हमारे साबिक क्रिकेटर भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। देखें ऐसा होगा जब करने पे आएंगे आप, जब आपके सामने ये चीज आएगी तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर आप शुरू तो करें किसी चीज के ऊपर। बिल्कुल, आपने साबिक क्रिकेटर की बात की, मैं भी एक साबिक क्रिकेटर की बात अगर करूं, सलीम मलिक की बात मैं करूंगा। उन्होंने अपने बयान में ये बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं। तो नसीम राजपूत साहब, आप सलीम मलिक के केस को कैसा देख रहे हैं और कौन सी काली भेड़ें हैं वो? देखिए मेरी एक बात रह गई, देखिए नसीम भाई बैठे हुए यार, इकबाल भाई आप तबीयत खराब में भी बहुत बोलते हैं कसम से। बिल्कुल जी, इकबाल भाई को स्टूडियो में होना चाहिए था। इकबाल भाई ये तो आपके प्लीज इकबाल भाई मसला ये है, नहीं इकबाल भाई तारीफ माशाल्लाह जी। कल परसों जो है मुदस्सिर नजर का बयान आया, अब आपका इंज़माम उलग बयान पे बयान दे रहे हैं। ओ भाई जब तक अंदर बैठे हुए थे क्यों नहीं बोल रहे थे? आज बाहर आ गए हो तो वो लोग वापस नौकरी मिल जाएगी, गारंटी से कहता हूँ। ये वापस उसी नौकरी पे आ जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं हमने तो ऐसी बात की थी, हमें तो वो नहीं था। तो यार मत करो ऐसा, करो आप आपके प्लेयरों के साथ मत खेलो, इस कौम के साथ मत खेलो। खेल को खेल की तरह खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। तो अपने लिए खेलते हो सारे के सारे, अभी जो बैठे हुए सब अपने लिए खेल ले। अब आपने एनसीए को हाई परफॉर्मेंस सेंटर बने, हाई फाई सेंटर बन गया, क्योंकि भाई फाई बाहर से आए हुए ना ये, तो उन्होंने वो सेंटर बना दिया यहाँ पे लाके। सही। अच्छा, मैं सलीम मलिक के हवाले से नसीम राजपूत से मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। देखिए सलीम मलिक अपना केस लेकर गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं ना कहीं हरी झंडी तो उनको दिखा दी है कि भाई पहले तो वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ख़त लिखा गया था उसका जवाब दे दें। सलीम मलिक खासे अफसरदा भी थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाह रहे थे, फिर वो रुक गए। उसके बाद वो दोबारा अपना केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेके जा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह किया था कि
नसीम भाई उस रिपोर्ट में इनको जी, दिखा जी, के इन्होंने साइन किए हुए थे। ये भूल गए थे शायद, ये वहां पकड़ाई में आ गए। इकबाल भाई देखें, पाकिस्तान क्रिकेट 90s की क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूं तो भाई इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आप छोड़ दें उसमें, और आगे भी कितने आने वाले हैं जो जिनको आप सोच नहीं सकते हैं। आज आपकी नसीम राजपूत साहब, हमने देखा कि जब क्लब क्रिकेट का मुसव्विदा पेश किया गया, क्लब क्रिकेट की बातचीत होने लगी, तो नदीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बात कही कि क्लब क्रिकेट से सियासत को खत्म होना होगा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कहीं ना कहीं सियासत आपको नजर आ रही है? जितनी सियासत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं है। देखिए सियासत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ जरा, मेरा ये सवाल है एक छोटा सा। नहीं होता। हाँ ये बात है, देखिए ना, एक ही खिलाड़ी है जिसके बारे में हर आदमी आके कहता है सरफराज नहीं खेलेगा रिजवान खेलेगा, सरफराज नहीं खेलेगा रिजवान खेलेगा। जब फवाद आलम का सवाल होता है तो रोहिल नजीर खेलेगा, देखेंगे कि फॉर्म कैसी है। अभी मैं आपको बात कहूँ, देखिए विकेट कीपर तो रोहिल नजीर नहीं खेलेगा, खैर ये बात मैं आपको बता दूं। अभी ये वाली चीज आप थोड़ा सा ध्यान में ना रखें। हो सकता है बैटिंग की वजह से बात कर रहे हो, तो भाई आप रिजवान को बैटिंग की वजह से तो एज दे रहे हैं कि जो एक उन्होंने 90 की इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया में। सरफराज की अगर ओवरऑल आप परफॉर्मेंस तो उठा के देखें, उसकी सेंचुरियां उठा के देखें, उसका एवरेज भी उससे बेहतर है, दुनिया के हर मकाम पे जाके परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन जब मिसबा आ जाते हैं, जब वकार आ जाते हैं, ऐसा लगता है सरफराज जिसने पाकिस्तान को अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल जिताए, वो पाकिस्तानी ही नहीं है, वो किसी और मुल्क का खिलाड़ी लगता है। जब मिसबा आ जाते हैं और वो वकार आ जाते हैं, उनके लिए सरफराज एकदम से दूसरे मुल्क का खिलाड़ी बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल नसीम भाई, मिसबाह लक पे बात करेंगे, वकार यूनिस पर बात करेंगे, दौरा इंग्लैंड पर बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नसीम राजपूत साहब और इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और दौरा इंग्लैंड के हवाले से गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। दौरा इंग्लैंड के हवाले से बात करें तो कौमी क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप तो मिली गई और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तफसीलात भी फराहम कर दी, लेकिन वो तफसीलात मुकम्मल नहीं है। उसमें रकम नहीं बताई गई कि कितनी रकम इस स्पॉन्सरशिप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। बस ये कहा जा रहा है कि 1 साल तक ये स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने हासिल की है और इस बात को कहकर जान छुड़ा गया कि काबिल कबूल रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस स्पॉन्सरशिप से हासिल कर लेगा। तो नसीम राजपूत साहब, कितनी काबिल कबूल रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हासिल कर सकता है? मुझे तो लग रहा है बहुत कम रकम मिल रही है जब ही छुपाई गई है। काबिल कबूल होती मोहसिन तो फिर ये मंजरे आम पे ले आते। इससे पहले अभी HPL से उन्होंने PSL का मुआहदा किया था तो कितनी जल्दी सामने लेकर आए थे, उसमें कोरोना नहीं था। इस वक्त मसाइल जरूर थे लेकिन इतने भी मसाइल नहीं थे। असल में क्या कि हड हरामी है आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, ठंडे कमरों में बैठ के डिसीजन लेते हैं। एक कंपनी आ जाती है उसी को भेज देते हैं। भाई अगर वो कंपनी आपको पैसे कम दे रही थी, अभी भी उसी कंपनी से ही आपने मुआहदा किया है क्योंकि आपके अपने ताल्लुकात उस कंपनी के साथ ऐसे थे कि जिसका लोगो माजी में भी लगता रहा है और आप एक मरतबा फिर लगा रहे हैं। बिल्कुल कि आपको उन्होंने सुनना भी गवारा नहीं किया। आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट चूंकि ठंडे कमरों में बैठा रहता था, लाखों रुपए ले रहा था, उसी कंपनी से डील करते थे। कंपनी जाके उस कंपनी से डील करती थी जिस मशरूफ साहब इदारे से हमने सालों से लगाते हुए आ रहे हैं, जिसका हम अपने शर्ट के ऊपर लोगो, तो हम जो है वो उसी कंपनी से मुआहदा करते थे। उस मशरूफ साहब कंपनी के पास आज तक नहीं गए। अगर हम अपने डायरेक्ट ताल्लुकात भी रखते कहीं ना कहीं, उसने भगा दिया आपको। उसने कहा कि जाएं उसी कंपनी से बात करें। पे उस कंपनी ने आपको जितने पैसे दिए उसके बाद आपको पता है कितने पैसे मिले? उसके आपको 20% भी नहीं मिले। अगर साल के हवाले से भी देख लेते हैं आप तो 20% भी रकम नहीं मिली है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं था कि वो इस रकम को सामने लेकर आता। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट नहीं बिक पा रही है तो आप बेचोगे क्या भाई? यहाँ पे और क्या चीज बिकेगी? एक वक्त में जो है वो कंपनियां लाइन लगा के खड़ी होती थी आपके बाहर। आज सूरत हाल आपकी ये दिखाई दे रही है। देखिए आपकी पॉलिसी, मैं आपको बताऊं, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आप हैरान हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखिए आप इंडिया की एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको
किस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो है वो इंतज़ार करते रहे कि शशांक मनोहर चले जाएं। आप शशांक मनोहर के साथ हम खेलते रहे, पता है कि शशांक मनोहर नहीं रहेंगे, वीज़ों का क्या होगा अगले साल, ये बात पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं हम शशांक मनोहर के कहने पे। कह दिया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, आप किसके कहने पे इतने सवालात कर रहे हैं जनाब? वो खामोश होकर बैठे रहे। उन्हें पता था कि अल्टीमेटली आप एशिया कप देकर आ गए श्रीलंका को, आपने पहले से डिसीजन ले लिए थे। अरे भाई आप थोड़े दिन इंतजार तो कर लेते, मेजबानी आपके पास थी, अब 2022 के बाद मिलेगी आपको, उसके बाद जाके आपकी इस पर भी बहुत डिबेट हुई सोशल मीडिया पर भी, लोगों ने तनकीद की कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मालूम था। देखिए आपने क्या किया, उन्होंने किस खूबसूरती से, इकबाल भाई एक सेकेंड, उन्होंने देखें किस खूबसूरती से खेला, उन्होंने आहिस्ता 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 वर्ल्ड T20 एशिया कप हटा के अपनी IPL की विंडो बना ली। ये होती है सेंसिबल अप्रोच। इस बात में तो सौरभ गंगूली जब हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात करें, वो पाकिस्तान से कहीं आगे निकला है। अगर उनकी मार्केटिंग टीम देखें, उनकी क्रिकेट टीम देखें, तो वो बहुत आगे हमसे भाई उनकी टीम बहुत आगे, उनकी क्रिकेट टीम बहुत आगे जा चुकी, उनकी मार्केटिंग आगे जा चुकी, उनके पास सुलझे हुए लोग मौजूद हैं जो अच्छे फैसले करते हैं। वो अपनी लीग बचाने में कामयाब हो गए। अब रह जाएंगे दुबई, ठीक है, अगर मुंबई में, दिल्ली में सूरत हाल कोरोना वायरस की खतरनाक होगी, वो $475 मिलियन मिस नहीं करेंगे, वो जाके दुबई में करा लेंगे। इकबाल भाई से भी इसका ये मौके जानना चाहूंगा। इकबाल भाई, एक तो स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, फिर दूसरी इंडिया की जो बात निकली, कहा जा रहा था कि सौरभ गंगूली के हवाले से कि ICC के चेयरमैनशिप पर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, अगर वो ICC की चेयरमैनशिप पर आते तो उससे क्रिकेट को नुकसान होता, फायदा होता? देखिए मैं ये समझता हूँ, भी नसीम भाई ने आपसे बिल्कुल डिटेल में बात की, और मैं एक बात और ऐड कर दूं नसीम भाई के साथ साथ कि उसी कंपनी ने श्रीलंका से मुआहदा किया है। अभी अच्छा। मुआहदा श्रीलंका से 3 साल का उन्होंने अपने शराइत पे मुआहदा किया है, और आपको 1 साल का भी मुआहदा दिया, वो भी कम उसके ऊपर दिया। तो भाई क्या भीख मांग रहे हो किसी से? आप क्या, आपको फ्री के टूर मिल गए, ये सारी चीजें हैं, प्रेशर ट्रिप लगा, सबके सब गए हुए, 45 लोग चले गए, ये तमाम चीजें आपके साथ। फिर आपने जैसे नसीम भाई ने कहा कि श्रीलंका एशिया कप हमारे यहाँ पे होना था, यहाँ सारी चीजें थी, और उस पे माननीय साहब का जवाब या वसीम खान का जवाब मैंने मीडिया पे ही सुना। उन्होंने कहा कि इसमें हमें इतनी ऐसी वो नहीं थी, कोई वो नहीं था, हमें पता था कि ये वो हो जाएगा। मतलब ये है कि पैसा ही जरूर चीज थोड़ी, अपनी रेट बनवानी चाहिए थी कि भाई कि अगर आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो जब भी होगा तो यहाँ पे होना चाहिए। मगर यहाँ पे तो मसला यही है ना कि इस वक्त तो कोई किसी को नजर नहीं आ रहा। अब आप देखें, जो आपकी मीडिया टीम है, जो आपकी मार्केटिंग टीम है, उसने 30-35 लाख रुपए टूर पे तो सही किस बात के खर्च करके उन्होंने किए। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में मेरे पास है, मैं इनके साथ अभी मैं लेटर भेज के पूछूंगा इनसे कि भाई इनका जवाब दो। आप लेटर भेज के पूछेगा। प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ और बहुत मज़ा आया। नसीम राजपूत साहब आपके साथ, इकबाल साहब आपके साथ, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, कीमती वक्त दिया और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हुई। हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाह खर्चियों से परहेज़ करेगा। जिस तरह अभी डिप्टी इकबाल साहब ने कहा कि 30-35 करोड़ रुपये इस टूर पर भी खर्च किए जा रहे हैं मार्केटिंग टीम के हवाले से, तो यकीनन हमने आज दौरे इंग्लैंड पर बात की, कुछ भारत की बात निकली, तो उस पर भी हमने रोशनी डाली। और डिपार्टमेंट क्रिकेट जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे अहम मसला चल रहा है, जो खिलाड़ी सुनना चाह रहे हैं, कहलवाना चाह रहे हैं, तो उस पर भी आज के शो में हमने बात की। यकीनन आज का हमारा शो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।